क़ज़ात की किताब उसका पहला बाब, उसके पहले बाब की 12वीं आयत से 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। कोई खादम खड़ा होकर इसकी तलावत कर दे। क़ज़ात की किताब उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 15वीं आयत तक। सुने, गौर से सुने। तब कालिब ने कहा जो कोई कुरैद सफर को मारकर उसे ले ले, मैं उसे अपनी बेटी अक्सा ब्याह दूंगा। और कालिब के छोटे भाई किन्ज के बेटे इत्नीएल ने उसे ले लिया, बस उसने अपनी बेटी अक्सा उसे ब्याह दी। और जब वो उसके पास गई तो उसने उसे तरगीब दी कि वो उसके बाप से एक खेत मांगे। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी। तब कालब ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, मुझे बरकत दे, चूंकि तूने मुझे जनूब के मुल्क में रखा है, इसलिए पानी के चश्मे भी मुझे दे। तब कालब ने ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे उसे दिए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इससे पेशतर के मैं कलाम की तरफ बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और सन 1980 में खुदावंद ने नाम लेकर मुझे बुलाया और मैं लाहौर आया और 3 साल सेमिनरी में गुजारने के बाद मैं पेशावर गया, क्योंकि सेमिनरी के दौरान मुझे अमेरिका से ऑफ़र हुई थी कि आप वहाँ पर जाकर ख़िदमत करें। और पास्टर बहुत बड़े डॉक्टर मार्स रोलो हैं, उनकी सेमिनरी में ऑफ़र हुई, लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे सरहद का बोझ है। सो मैं सरहद में चला गया और 1983 से सन 2020 तक मैंने वहाँ पर ख़िदमत की। लेकिन मैंने नोट किया, मैं अकेला बैठा हुआ था और यहाँ से संडे सर्विस मैंने शुरू की, लेकिन मैंने नोट किया कि खुदावंद पठानों में काम करना चाहता था। वहाँ उसने मौजज़ात करना शुरू किए और यहाँ तक कि पश्तो में हमारे उधर कलीसिया है। फिर खुदावंद मुझे अफ़गानिस्तान ले गया, खिदमत करता रहा, बड़े मौजज़ात हुए। सन 1995 में मैंने चर्च ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे स्वात भेजा 10 साल के लिए। और वहाँ भी खुदावंद ने बड़े मौजज़ात किए। गैर कौमें खुदावंद में आई, मेरे घर पे पथराव हुआ। मैं शॉर्ट करूँगा, लेकिन उन 10 सालों के बाद मेरा क्लैश आया बिशप साहब के साथ ट्रांसफ़र के ऊपर। तो मैं दुआ में झुका, मैंने कहा, खुदावंद क्या मैं ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ खिदमत जारी रखूं या छोड़ दूं? खुदावंद ने कहा छोड़ दे। लेकिन मेरी बीवी, उसने कहा, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? 2 बेटियां कॉन्वेंट में पढ़ती हैं, इतना अच्छा पैकेज। क्योंकि जब मैंने चर्च ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन किया तो बाबू की हैसियत से मैंने ज्वाइन किया था, 1800 मेरी तनख्वाह थी। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मैं वाइस चेयरमैन क्लर्जी असिस्टेंट बिशप के तौर पे था। लेकिन मैंने कहा नहीं, बीवी को कहा नहीं, क्योंकि खुदावंद ने मुझे कहा छोड़ दे, सो मैं छोड़ रहा हूं। और मैंने छोड़ दिया। और बिशप साहब के ये अल्फाज थे, अजीम लोग साढ़े पीछे फिरते ने, तो सानू छड़ के जा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बिशप साहब, इसलिए कि मैं उन्होंने नहीं छड़ सकता। और 2 साल तक मैं रोता रहा। खुदा मुझसे कलाम नहीं करता था।
मेरा तकिया भीग जाता था। 2 साल के बाद खुदा ने मुझसे कलाम किया। कलाम ये था, 3 दिन के लिए रोज़ा में ठहर। और मैं खुश कि खुदा ने कलाम तो किया। अगले दिन मैं रोज़ा में ठहर गया, और जब मैं रोज़ा में ठहरा तो मैंने देखा 2 फरिश्ते आए और मुझे आसमान में ले गए। लेकिन आसमान का भी एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे खड़े थे। मैंने देखा मेरा लिबास जो था वो काला था। फरिश्तों ने एक कमरे में ले जाके मेरा लिबास चेंज किया और सफ़ेद ब्राक, बर्फ़ की मानद लिबास मुझे पहनाया। और मैंने देखा खुदावंद यीशु का तख्त लगा हुआ है। मुझे वहाँ ले गए और मैं खुदावंद के आगे झुका हुआ था। तो मैंने देखा खुदावंद यीशु के पीछे सारे फरिश्ते, लेकिन दाहिने हाथ पे एक जबराइल फरिश्ता खड़ा है और उसके हाथ में सोने का थाल है। और उस थाल में मैंने देखा कि जो आर्मी वालों को यहाँ स्टार्स और बैजेस लगाए जाते हैं वो हैं। खुदावंद यीशु ने वो हाथ बढ़ा कर लिया और मेरे कंधों पर लगाया और कहा, जा मेरी खिदमत कर। और यहाँ पर पहली रोया ख़त्म हो गई। आमीन। फिर मैंने देखा दूसरी रात 2 फरिश्ते आए, मुझे आसमान में ले गए और वहाँ पर देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी किताब है जिसको किताबे हयात कहते हैं। और फरिश्ते उसमें मेरा नाम ढूंढते हैं पर उसमें मेरा नाम नहीं मिलता। और वहाँ मैं बैठकर रोता हूँ और फरिश्तों से लड़ता हूँ, खुदावंद लड़कपन से खुदावंद मैं तेरी खिदमत कर रहा हूँ और मेरा नाम ही नहीं है किताबे हयात में। दूर से मैंने खुदावंद यीशु को आते देखा, वही सफ़ेद लिबास, सुर्ख रंग का पटका साइड पे, लंबे लंबे बाल। मेरे पास जो ही पहुंचे मैं बैठा ज़मीन पे रो रहा था। जैसे ही खुदावंद यीशु मेरे पास पहुंचे, फरिश्तों ने शोर मचा दिया, हाँ इसका नाम मिल गया किताबे हयात में, इसका नाम है। यीशु ने यूं हाथ खड़ा किया, उसने कहा, हाँ मुझे पता है इसका नाम किताबे हयात में है, पर अभी इसका वक्त पूरा नहीं हुआ। ये वापस दुनिया में जाएगा और मेरी खिदमत करेगा। और इतनी लंबी मुझे किताब दी। कहने लगे, जा मेरे शागिर्द बना। क्या बना? मैंने कहा आमीन। तीसरी रात आई, फिर मैंने देखा एक लंबी सुरंग है जिसमें से गुजरता हूँ, अंधेरी है, और जब मैं सामने निकलता हूँ और देखता हूँ तो वही जबराइल फरिश्ता मेरे सामने खड़ा है और वो यूं बायां हाथ खड़ा करता है। मैं फिर उसके फरिश्ते के साथ लड़ता हूँ। मैं कहता हूँ, खुदावंद मैं तो तेरा खादिम हूँ और तू मुझे बाएं तरफ खड़ा करेगा। तब वो फरिश्ता बोलता है, और आसमान में कोई नहीं बोलता। कहते हैं ना कि वहाँ अंग्रेजी बोली जाएगी, हाँ पठान के अंदर ने पश्तो बोली जाएगी, हाँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलता। जैसे आपके ज़हन में कोई बात आई, मैंने पढ़ ली। फरिश्ता बोला, उसने कहा नहीं इस तरफ जा, वहां मेरा खादिम रहता है, वो तुझे मसा करेगा। मैंने कहा, खुदावंद यहाँ तो बहुत सारे खादिम है, मुझे उसका नाम बता। तब खुदावंद ने मुझे नाम बताया और इस तरह एक बहुत सफ़ेद बड़ी दीवार, उसके ऊपर फरिश्ते ने लिखना शुरू किया। मैंने कहा, खुदावंद ये तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, आप क्या लिख रहे हो? फरिश्ता कहता है, ये वो सारी बरकतें हैं उस पास्टर के पास जिसके पास मैं तुझे भेज रहा हूं। हाँ पर देख, ये मैं डबल करके तुझे दूंगा। कहते हैं एक और वादा है, एक और खास बरकत है, और वो ये है, मैं तुझे डुअल पावर दूंगा, डबल, दोहरी ताकत। तू इंसानों से बातें कर रहा होगा लेकिन रूह में तू इब्लीस के साथ जंग कर रहा होगा और कोई तेरे सामने ठहरने ना पाएगा। मैं अगले रोज़ा ख़त्म किया, उसी पास्टर साहब के पास गया और मैंने सारी बातें शेयर की। उठे, मुझे गले लगाया, चूमा और पंजाबी में कहने लगे, भाई साहब तुसी उत्तों आए हो? मैं क्या, हाँ मैं उत्तों आया। मुझे मसा किया और कहने लगे, मेरे साथ मिलकर खिदमत करो। ठीक, 1 साल मैंने खिदमत की। एक रात बड़ी बरकत मिली, हमको हाट में थे, सुबह हुई, मैंने बीवी से कहा, मैंने कहा बड़ी बरकत मिली है रात को। और बीवी ने क्या कहा, सानू इतनी रात रोटी भी नहीं मिली। झूठ बोल रही थी क्योंकि वो खुशी नहीं थी। और मेरे यहाँ चोट लगी। मैंने कहा, खुदावंद मैंने तो तेरे कहने पे छोड़ा है,
तब खुदा ने कहा तू इस टीम से अलग हो जा। मुझे कॉल आई, कहते मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ, कराची से। मेरी बीवी स्टाफ है, कोमा में है, वेंटिलेटर पे है, डॉक्टरों ने कहा ये मर जाएगी। मैंने कहा उसके कान को लगाओ। जब कान को लगाया, दुआ की, खुदा ने उसकी आंखें खोल दी। ये पहला मौजज़ा था। उसके बाद खुदावन ने कुदरत के साथ इस्तेमाल किया और रुपए पैसे की बारिश कर दी। फिर वही बीवी थी, उसको नोट संभाले नहीं जाते थे। आमीन। सबसे बड़ा मौजज़ा जो खुदावन ने किया, 12 साल के बच्चे को जिंदा किया। आमीन। क्योंकि उसने साबित किया कि मैं तुझे लेकर आया हूँ। लेकिन 2 साल पहले मैं भी बेटे मून को भी बता रहा था, बेटे को भी, कि मेरे लिए पेशावर में प्रॉब्लम बन गए। और आप जानते हैं कि जब ये प्रॉब्लम बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। सिर्फ मुझे इतना कहा गया कि आप पेशावर छोड़ दो। बड़ा मुश्किल था। मून बेटे ने मेरा घर देखा हुआ है, लेकिन बड़ा मुश्किल था छोड़ना। मेरी 2 बेटियां, दोनों बेटियों की शादी होगी। बीवी सन 2013 में फौत हो गई, खुदाम के पास चली गई। बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब मैं आया लाहौर में, 27वां रोज़ा था, मैं हम लोग थे जब खुदाम ने मुझसे कलाम किया, उठ लाहौर की तैयारी कर। और खुदावन ने साबित किया कि मैंने तुझे लाहौर में लेके आया। आमीन। तो बड़े बड़े काम ले रहे हैं, बड़े बड़े, क्योंकि वो है ही बड़ा, तो बड़ा बड़े काम लेगा ना, छोटा तो नहीं लेगा। तैयार है? खुदा के कलाम के लिए तैयार है? याद रखें, खुदा जब इंसान को इस दुनिया में भेजता है तो उसकी एक किताब लिखता है। मुकाशवा में लिखे ना, फिर किताबें खोली गई और हर एक की किताब के मुताबिक उसका इंसाफ किया गया। और जब खुदा हमें इस दुनिया में भेजता है तो एक मिशन उसके सुपुर्द करता है। आमीन। जब बनी इस्राएल इलाकों पर इलाके फतह कर रहे थे, एक इलाका ऐसा आया जो बड़ा मुश्किल था। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे अफगानिस्तान उठे और कहे जी मैं अमेरिका को फतह कर लूंगा। ये नहीं नामुमकिन। तब कालब ने एक ऐलान किया। क्या किया? जी, जो कोई इस इलाके को फतह करेगा, मैं अपनी बेटी अक्सा उससे ब्याह दूंगा। आमीन। आमीन। और किसी नौजवान के इतनी हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं। पर एक शख्स, एक लड़का उठा, उसने कहा मैं करूंगा, और वो लड़ गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको अक्सा से प्यार था। हालेलुया। और उसने फतह कर लिया। और जब फतह कर लिया तो अक्सा उसके पास गई, तो उसने उसको एक सलाह दी, तरकीब दी कि जा अपने बाप से एक खेत मांग। क्या मांग? और उसने वैसा ही किया। गधे को लिया, उसके ऊपर बैठी और अपने बाप से मिलने चली। और जब उसने अपने बाप को देखा तो गधे पर से उतर पड़ी। उसने कहा तू क्या चाहती है? उसने कहा मेरे बाप, तूने मुझे जनूब के मुल्क में रखा है, और जनूब का जो मुल्क था वो रेगिस्तान था।
तूने मुझे खेत नहीं दिया। उसने कहा अच्छा। उसने उसको ऊपर के चश्मे और नीचे के चश्मे भी दे दिए। हालेलुया। ऊपर से खुदा ने देखा मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूं, मैं इस इलाके को फतह करना चाहता हूं जिसका नाम दुनिया है, पर कोई नहीं है जो इसका हौसला करे और जाकर इस दुनिया को फतह करे। हां, पर एक था, उसने कहा मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे अक्सा से प्यार है, मुझे दुनिया से प्यार है, मैं जाऊंगा और मैं जाकर फतह करूंगा। और वो आया, चरनी में जन्म लिया, शलीब तक गया, मौत के मुंह तक गया और मौत पर फतह पाई, गुनाह पर फतह पाई, इब्लीस पर फतह पाई। सब कुछ फतह करने के बाद वो दुल्हन मैं और आप हैं, वो अक्सा आप और मैं हैं। पर वो एक हमें तरगीब देता है, और जब हम उसके पास आते हैं वो कहता है कि मैंने तेरे लिए जान की बाजी लड़ाई, मैंने अपना हक अदा कर दिया, पर अब तू भी कुछ काम कर, तेरे सुपुर्द भी एक काम है, जरा बाप से एक खेत मांग। आमीन। पास्टर ने बड़ी खूबसूरत बात की। इस दुनिया में आने का एक हमारा मकसद है। खुदा हमें इस दुनिया में भेजता है किसी काम के लिए, पर हम में से कितने जो बाप से खेत ही नहीं मांगते, और वो अपने अपने, हम समझते हैं इस दुनिया में पैदा हुए बच्चे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी जॉब है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर उस दूल्हा के पास क्या जवाब लेके जाओगे जिसने बाप के पास भेजा है कि जा उससे खेत मांग? हम कहते हैं ये पादरियों का काम है, ये बिशपों का काम है। नहीं, जब खुदा आपके लिए जान दे रहा था उसने तकसीम नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि मैं जान सिर्फ पास्टर्स के लिए दे रहा हूं, उसने जान आपके लिए भी दी है। जो कोई से कबूल करता है वो उसका गवाह है। आमीन। आप गवाह हैं, आप यीशु की दुल्हन हैं। फिर आपकी जिंदगी में खेत क्यों नहीं है? आपकी जिंदगी में कोई रोया क्यों नहीं है? आपके हाथ से शफा क्यों नहीं है? हम चर्च आते हैं, एक संडे आए, 2 संडे गायब। कहते मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। हां, पर उस खुद्दीएल का क्या करेंगे? आप यीशु का क्या करेंगे जिसने आपको भेजा है बाप के पास कि एक खेत मांग? आपकी जिंदगी में कौन सा खेत है? अगर नहीं है, आप उसकी दुल्हन ही नहीं है। आप बेफायदा जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई रोया नहीं है, और जहां रोया नहीं लोग बेकैद हो जाते हैं। इंग्लिश में पेरिश, पीपल पेरिश, सजा पाते हैं। अगर हमारी जिंदगी में रोया नहीं है, हालेलुया। और जानते हैं अक्सा के लफ्जी मतलब क्या है? पायल, पाजेब, जिसका मकाम पाँव में होता है, पर वो पाँव को खूबसूरत बनाती है। आमीन। उसने मुझे और आपको मजबला पर से उठाया। हालेलुया। हाँ, पर मुआब में भी कुछ हो रहा है। अली मलक मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए। वो बैतलहम को छोड़कर मुआब में आए हैं और वहां भी आकर मर गए। उनकी 2 बेटियों बहुएं इस बात का इंतजार कर रही हैं। हाँ, उसकी सास उसको कहती है कि मेरे पेट में कोई बच्चे नहीं, मैंने वापस जाना है। मेरी बेटियों इधर ही रुक जाओ। रूत कहती है नहीं,
उर्फा कहती है नहीं, हम तेरे साथ जाएंगी। और वो बॉर्डर तक आती है और उर्फा देखकर वापस चली जाती है। हो सकता है उसकी बहुत सारी सहेलियों ने उसको मना किया हो, उसको रोका हो, पर रूथ के दिल में एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी और यरूशलेम में रहूंगी, बैतलहम में रहूंगी। और अपनी सास को कहती है, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी, बल्कि वहीं पर दफन भी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रूथ गैर कौम है, आपके पास तो बड़ा ईमान है, आपके पास तो जिंदा खुदा है, आपके पास तो जिंदा कलाम है, आपके पास तो अच्छे खादम है, आपके पास तो अच्छी कलीसिया है, सबसे बढ़कर खुदा का पाकरू है। आमीन। वो आपके लिए पाखरू बेचता है ताकि आपकी मदद करे, वो आपको सेहत देता है, वो आपको बच्चे देता है, वो आपको जॉब देता है, वो आपके अच्छे कामों के लिए जिंदगी देता है। कितने लोग हैं जो इस वक्त अस्पतालों में पड़े हैं, उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। कितने लोग हैं जो रोड्स के ऊपर पड़े हैं, उनके पास खुराक नहीं है, उनके पास छत नहीं है। आपके पास किस चीज की कमी है? क्योंकि खुद निएल ने, यीशु मसीह ने आपका फिदिया दिया है, आपको अपनी दुल्हन बनाया है। वो उसका नाम मतलब पायल, रूथ जो निकली है वो किस लिए? ऐ मेरी सास मुझे मना ना कर। और रूथ का लफ्जी मतलब है दोस्त। हालेलुया। पायल से पाजेब से उठाकर उसने आपको दोस्त बना लिया। ओ रूथ, तू क्या करती है? मैं क्या करूं? मुझे मेरी सास से प्यार है, मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे बैतलहम जाना है। और आप जानते हैं रूथ की सास ने उसको क्या कहा? उसने कहा, तू किसी गैर खेत में ना जा, मैं तेरा ब्याह बोइज से करूंगी। किसी और खेत में गई तो तेरे लिए नुकसानदेह है। एक खेत पहले अपने लिए तलाश करें। अपनी जिंदगी में तोड़ा ढूंढें। आपकी जिंदगी में तोड़ा कौन सा है? और सुने, रूथ को खुदा ने क्या बरकत दी। बोइज से शादी हो गई, बोइज से उबैद पैदा हुआ, उबैद से यस्सी पैदा हुआ, और यीशु मसीह उसी नस्ल से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, अगर आप एक अच्छा फैसला करेंगे, आप अपने बाप से खेत मांगेंगे तो वो आपको ऐसा खेत देगा। ये दुनिया है एक खेत बड़ा, हम फसल को काटने जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई खेत नहीं है, और सुने, एक गैर कौम बच्ची ने अच्छा फैसला किया, खुदा उसको कहां ले आया? एक किताब ही उसकी बाइबल में शामिल कर दी। हालेलुया, हालेलुया। तेरा नाम किताब-ए-हयात में लिखा हुआ है। पर तू अगर इसी खेत में रहे तो, पर अगर तू किसी और खेत में चली गई, उर्फा का जिक्र ही नहीं आता, खत्म। आमीन। आप जानते हैं नुमान कोड़ी ने कैसे शिफा पाई? कोई जानता है? एक छोटी बच्ची उनके घर में काम करती, 12 साल की, और अपनी मालकन से कहती है, बीबी मेरा मालिक तो कोड़ी है, पर हमारे मुल्क में एक क्या है? नबी है। अगर ये उससे दुआ करे तो वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और उसकी छोटी सी गवाही से
नुमान को भी शिफा पा गया। हालेलुया। छोटी बच्ची है, उसने कोई सेमिनरी नहीं की, हाँ, कोई डिग्री नहीं है, हाँ, पर उसके दिल में एक डिग्री है, वो गवाही की है, एक मिशन है, एक विजन है, एक रोया है, एक खेत है। किसी ने नहीं उसको कहा कि जा तू गवाही दे। हालेलुया। आपको कहते भी तो आप नहीं जाते। मुझे किसी ने कहा, मैं किसी के घर गया, बुजुर्ग थे, कहते जी हाँ भाई साहब कित्थों आए हो? मैं कहा जी मैं पेशावर तो। सारे लाहौर नूं ही नस दे जे। मैंने कहा मैं लाहौर बुढ़े बारे आया, सारी जवानी में बाहरी खिदमत की थी। मैंने पहाड़ों में, जंगलों में, बर्फ में खिदमत की है, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी रोया क्या है, मेरा खेत क्या है। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो फिर कहेगा, क्या कहेगा? बोले मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही नहीं थी। तेरा खेत क्या है? आइए हम अपने सर को झुकाएं, थोड़ी देर के लिए खेत मांगे उसे। उसने अक्सा को चुना, जिसका लफ्जी मतलब है पाजेब। फिर उसने रूत को चुना, जिसको उसने दोस्त बनाया। पर आज उसने मुझे और आपको चुना है। ना तो वो मैं पाँव में रखना चाहता है, ना सिर्फ दोस्त बनाना चाहता है, उसने आपको अपनी दुल्हन बनाया है। दुल्हन बनाया है, पसली से लिया गया है। वहां आदम की पसली निकाली गई, यहां सलीब पर उसकी पसली छेदी गई। हालेलुया। हम उसके छेदे हुए लोग हैं, पर अपनी जिंदगी का मकसद जाने। चर्च में आना, गीत गाना काफी नहीं है। जरा निकलें उन इलाकों की तरफ जहां पर कोई पास्टर नहीं जाता। गैर इलाका गैर में सोचे, वहां क्रिसमस के दिन भी कोई नहीं जाता। आज आप एक खेत चुन सकते हैं। आप कहते हैं जी मैं तो पास्टर नहीं हूं, मैं बिशप नहीं हूं, मेरे पास चर्च भी नहीं है। हाँ, पर आप एक काम कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं एक मुल्क के लिए दुआ करूंगा। कहते मुल्क के लिए दुआ करूंगा? एक सूबा चुन ले। कहते जी सूबे च तो इन्ने शहर होंगे ने, एक शहर चुन ले जिसके लिए रोज दुआ करें। शहर भी बहुत बड़ा है। एक कस्बा ढूंढ ले, एक मोहल्ला ढूंढ ले, मोहल्ले में भी बड़े लोग हैं। अपना घर ढूंढ ले, साढ़े तो घर च भी बड़े लोग। अपने लिए दुआ करना शुरू करें। इस क्रीते अरब को फतह करें। यह आपका बदन, जिस दिन आपने फतह कर लिया, आप उसकी दुल्हन बन जाएंगे। हम बड़ा करते हैं लेकिन अपने तरफ तवज्जो नहीं देते। यीशु की दुल्हन बनने के लिए आपको इस खेत काम करना पड़ेगा और शाम तक काम करना पड़ेगा। खाना का सक्का था साताराबा खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने अपना कलाम मेरे मुंह में डाला और मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। और तू क्या कुछ कर सकता था जो तूने ना किया, फिर भी जंगली ऊंट कटा रहे हो गए। खुदावंद अपनी कलीसिया को, अपने खादम को, खादमों को कसरत से बरकत देना। इस कलाम के वसीला से इनकी जिंदगियों में बड़ा फल है। कहीं ऐसा ना हो कि इब्लीस आए और हमारी जिंदगियों से कलाम चुग ले जाए और कड़वे बीज बो दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। खुदा जब इंसान को इस दुनिया में भेजता है तो उसकी एक किताब